नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव के टॉप 5 बुलेटिन में। मैं आपके साथ कोमल। जानते पहले आज की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव के लिए राहत की बात, लेकिन बनी रहेगी शिंदे सरकार। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत, चुनी सरकार को अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का होगा हक। नीतीश के राइट हैंड रहे आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल, मोदी का मंत्री बनने के बाद जेडीयू में बिगड़ा खेल। उद्धव ठाकरे से तेजस्वी संग मिले नीतीश, बोले 2024 में बीजेपी से विपक्षी गठबंधन लड़ेगा और जीतेगा। जी कृष्णैया हत्याकांड पर आनंद मोहन ने दिया बड़ा बयान। तेज प्रताप यादव को हाईकोर्ट से मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। शिवसेना उद्धव गुट बनाम शिवसेना शिंदे गुट विवाद में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया और साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उद्धव ठाकरे गुट को झटका जरूर दिया, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें भी कही जिससे उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का फैसला गलत था और अगर उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया होता तो उन्हें राहत दी जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उद्धव सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था और फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया था, इसलिए उनके इस्तीफे को रद्द नहीं कर सकते। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे का समय सीमा के भीतर निपटारा करने के लिए कहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। दोनों नेता ने विपक्षी एकता पर नीतीश के पहल का स्वागत किया। सीएम नीतीश सबसे पहले उद्धव ठाकरे से मिलने सीधे मातोश्री गए। दोनों नेताओं ने मुलाकात की, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उद्धव बोले, इतने दिनों से हमारी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी, आज आप भी आ गए और फैसला भी। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उद्धव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहली बार मातोश्री आए हैं, सब उनकी मंशा जानते हैं। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। नीतीश विपक्ष और देशभक्तों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों को ट्रांसफर पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार है। यह दिल्ली सरकार की बड़ी जीत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, जमीन से जुड़े मुद्दे और पुलिस पर केंद्र का अधिकार है। बाकी मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकार दिल्ली सरकार के पास। एलजी दिल्ली सरकार की सलाह पर सहायता के लिए बाध्य है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल कराएंगे, लेकिन उस हिसाब से आरसीपी सिंह की बीजेपी में एंट्री थोड़ी कमजोर दिखी। पूर्व सांसद और बिहार के बाहुबली आनंद मोहन जेल से बाहर आने के बाद पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं। अररिया के फारबिसगंज मंच से उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं। जेल से रिहा होने के बाद उनका पहला पब्लिक कार्यक्रम था। उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व सांसद लवली आनंद भी थीं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वह आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें गोली से उड़ा दिया जाए या फिर सूली पर चढ़ा दिया जाए, वह हंसते हंसते मंजूर कर लेंगे। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय का हाईकोर्ट जाना उनके लिए ही घाटे का सौदा साबित हो गया। दरअसल तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या पिछले कुछ समय से पति पत्नी के रिश्ते में आई खटास की वजह से अलग रह रही हैं। ऐश्वर्या ने भरण पोषण यानी मेंटेनेंस से जुड़े मामले में राशि को बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को न सिर्फ भरण पोषण की राशि बढ़ाने को लेकर राहत दी है, बल्कि ऐश्वर्या राय से बेहद सख्त टिप्पणी भी की है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।